प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह और परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ आज की सुंदर समय के लिए। फिर से एक बार इस नए साल में फिर से एक बार इस पास्टर राजू थापा जी के जीवित गवाहियों को आज हम आप लोग के बीच में लाने की कोशिश में है और उनके जीवित अद्भुत गवाही को हम आज सुनेंगे और परमेश्वर की महिमा होगी। और उतना ही नहीं, लेकिन उनके गवाही को सुनकर हम जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, हम यीशु मसीह को जान पाएंगे कि यीशु मसीह आज के समय में भी किस प्रकार लोगों के जीवन में अद्भुत काम करता है। उस तमाम चीज़ों को हम जानेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। मैं विश्वास करता हूँ फिर से एक बार सारे जो ऑडियंस है हमारे गवाही टीवी यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक किया है, कमेंट किया है, सब्सक्राइब किया है और आपका प्यार के लिए और सपोर्ट के लिए विशेष में हृदय से आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। और मैं विश्वास करता हूँ आपका क्रिसमस एंड न्यू ईयर बहुत अच्छा रहा। परमेश्वर आपको इस नए साल में अद्भुत रीति से एक आपका जीवन फ्रूटफुल जीवन, एक फलदायक जीवन होने पाए। पास्टर जी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारी गवाही टीवी यूट्यूब चैनल पर आने के लिए, अपना विशेष समय देने के लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जय मसीह की। और मैं आपको देखकर आज बहुत खुश हूँ। बहुत समय के बाद आपके साथ मेरा मुलाकात हुआ। परमेश्वर की महिमा हो इस नए साल में आज। और हम चाहेंगे कि आप अपने ऑडियंस को, हमारे दर्शकों को अपना परिचय देंगे तो बहुत अच्छा होगा। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर राजू थापा है और मैं देहरादून में आत्मिक आराधना भवन आईपीसी के साथ सेवा करता हूँ और पिछले 5 साल से मैं इस कलीसिया के साथ एज अ असिस्टेंट पास्टर सेवा कर रहा हूँ और हम लोग देहरादून में ही रहते हैं और यही सेवा करते हैं। कि पास्टर जी, आपकी गवाही को हम जानना चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं लोगों के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है, तो हम जानना चाहेंगे आप यीशु मसीह को अपने जीवन में आप पहली बार कैसे जाने और कैसे आपने यीशु मसीह को जाना, पहचाना और आपका मसीह सफर किस प्रकार शुरुआत हुआ। अगर आप एक चीज़ों को आप अपने जीवन कहानियों को अगर आप याद करके आप बता पाएंगे तो हम सब लोग बहुत आशीषित होंगे। जी, मेरा मसीही जीवन की जो शुरुआत है, मेरी जो गवाही है वो इस प्रकार से है कि जब मैं 8th क्लास में पढ़ता था, मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने सबसे पहले मुझे 25 दिसंबर 93 में इनवाइट किया कि राजू आप चर्च में आना, क्रिसमस का कार्यक्रम है। तो मैंने कहा ठीक है और मैं उस कार्यक्रम में गया। वहाँ पर मेरे को जो मैंने सोच के गया था कि एक रोमन कैथोलिक चर्च के रूप में मेरे माइंड में वो पिक्चर बनी हुई थी कि फादर होंगे, नन होंगे, बड़ा सा चर्च होगा, क्रूस होगा, मदर मैरी की स्टैचू, जीसस की स्टैचू होगी। जब वहाँ गया तो वहाँ पे मैंने बिल्कुल अपोजिट पाया। पास्टर जो थे वो सिंपल वेशभूषा में थे, सारे जो लोग थे नीचे दरी में बैठ के ताली हारमोनियम में गीत गा रहे थे, नेपाली, देसी, सभी लोग, गढ़वाली लोग, अलग अलग प्रकार के लोग थे। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा ये कैसे लोग हैं, जैसे मैंने सोचा था वैसे तो यहाँ है नहीं, कैसे मसीह क्रिश्चियन लोग हैं। तो मेरे दोस्त ने कहा कि हम लोग जो है ये प्रोटेस्टेंट चर्च है और आप जो इमेजिन आपने किया है वो रोमन कैथोलिक है। मैंने कहा ठीक है। और उस दिन क्रिसमस के दिन मैंने एंजॉय किया बहुत अच्छे से, दिन भर मैं वहाँ रहा। और उसके बाद 1 साल के दौरान मैं दोबारा चर्च में नहीं गया और 1 साल बीतने के बाद 94 में मेरे मित्र ने फिर से मुझे इनवाइट किया कि आप आए चर्च में और जहाँ आप आए थे वहीं पर क्रिसमस का कार्यक्रम है 1 साल के बाद। जी, तो मैंने कहा ठीक है मैं आऊँगा और मैं 25 दिसंबर 94 में मैं दोबारा गया, वहाँ संगति किया। और दोपहर के भोजन के वक्त जब मैं भोजन कर रहा था तो एक हेजिटेशन मेरे मन में आया कि यहाँ के जो लोग हैं वो ये सोच रहे होंगे कि ये लड़का पिछले साल भी आया था, इस साल भी आया था, बीच में ये नहीं आया। तो मैंने डिसाइड किया अपने आप में और अपने मित्र से कहा कि मैं अब रेगुलर चर्च आना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो उसने कहा कुछ नहीं, आप फलाने एड्रेस पे आइएगा
और रविवार को 10 बजे चर्च लगता है, आप आइए। मैंने कहा ठीक है। और उसके अगले ही संडे से मैंने चर्च जाना शुरू किया और उसके बाद मैं कंटिन्यू हर हफ्ते चर्च जाता था। मेरे पिताजी मुझसे पूछते थे कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो मैंने कहा मैं चर्च जाता हूँ। तो मेरे पिताजी ने कभी मुझे मना नहीं किया और मैं लगातार परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि यहीं से मेरा एक टर्निंग पॉइंट हुआ कि मैं चर्च जाने लगा। और इसी बीच में एक सपना मैंने देखा। वो सपना इस प्रकार से था कि मेरी मदर की डेथ हो चुकी थी कुछ साल पहले। तो मैंने सपने में देखा कि मेरी मदर जो है एक गीत गा रही है जो अक्सर हम चर्च में गाते हैं, क्रूस उठा के तुझे चलना होगा, आज मसीह को दिल देना होगा। तो मैंने विचार किया कि जो मेरी मदर है वो कभी प्रभु के बारे में नहीं जानती थी, ना वो कभी चर्च गई थी, वो एक साधारण हाउसवाइफ थी। और मैंने इस सपने को अपने पास्टर से शेयर किया कि पास्टर जी मैंने ये सपना देखा है और इसका अर्थ क्या है। तो पास्टर जी ने कहा कि देखो राजू, आपकी मदर प्रभु के पास है और हम लोग दुनिया में हैं। हम लोग सच्चाई को ढूंढ रहे हैं, हमें नहीं मालूम सच्चा और जीवित परमेश्वर कौन है, मगर जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो हमें मालूम चलता है कि सच्चा और जीवित परमेश्वर कौन है। तो मैंने इस बात पे विचार किया कि हाँ, जो हमारे पास्टर कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है कि मेरी मदर जो है वो जान चुकी है कि सच्चा और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है और वो इस सपने के द्वारा मुझे एक संदेश देना चाहती हैं कि तुम्हें क्रूस उठाना है यीशु मसीह का और उसके पीछे चलना है। और अक्सर ये गीत हम गाते थे और मैंने पास्टर जी को धन्यवाद किया कि उन्होंने मेरे डाउट्स को, मेरे सवालों को संतुष्टि के साथ उसका उत्तर दिया। और उस दिन के बाद मैं कलीसिया में जाता था और परमेश्वर के वचन के प्रति मेरे अंदर एक गंभीरता आई, एक सीरियसनेस आई कि जो मैं वचन पढ़ रहा हूँ वो बिल्कुल सच्चा है और यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। सो मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ। और 95 से 97 तक जो है मैं रेगुलर चर्च जाता रहा। और एक दिन मैं 2 नवंबर 1997 को मैं हमारी कलीसिया में एक परिवार है, गढ़वाली परिवार, वहाँ में गया। तो मैं और मेरा दोस्त जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था, हम दोनों उस परिवार में गए। तो देखा कि जो आंटी हैं बहुत उदास हैं। मैंने पूछा, आंटी आज आप ऐसे क्यों बैठे हैं, आप कुछ टेंशन में लग रहे हैं। तो उन्होंने कहा, हाँ बेटा, तुम्हारे जो अंकल हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट है, डॉक्टर ने बोला है कि उनका ऑपरेशन होना है और हमारे पास पैसे नहीं है, और राजू आप उनके लिए प्रार्थना करना। मैंने कहा ठीक है आंटी, मैं प्रार्थना करूंगा। और उसी रात मैं लगभग 11 बजे के करीब अपने रूम में बैठकर अंकल के लिए प्रार्थना कर रहा था। और जब मैं उनसे परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था तो मेरे मन में एक सवाल आया, और वो सवाल ये था कि परमेश्वर, यदि आपके लोग बीमार हैं और परेशान हैं तो आपके ऊपर विश्वास करने का क्या फायदा है। दुनिया में बहुत से लोग आपके अंदर जी उत्पन्न हुआ जी, तो बहुत से लोग हैं दुनिया में जो आपको नहीं जानते और इतने खुशहाली से जी रहे हैं, इतने खुश हैं। तो जब मैंने ये सवाल किया तो परमेश्वर ने मुझसे बात की और इस वचन के द्वारा मुझसे बात करा। और पहला पत्रस 4:18 में इस प्रकार से लिखा है कि यदि धर्मी मनुष्य कठिनाई से उद्धार पाएंगे तो ईश्वर रहित और पापियों का क्या ठिकाना। और इस वचन से एक भय मेरे अंदर उत्पन्न हुआ और मैंने कहा, प्रभु मैं तो पापी हूँ, मैं तो 2 नाव में चल रहा हूँ और मेरे साथ तो मालूम नहीं क्या होगा। और मैंने फिर एक और सवाल किया कि परमेश्वर
मैं क्या करूं, मैं क्या कदम उठाऊं। तो वचन से ही परमेश्वर ने फिर मुझसे बात किया। मैंने वचन को खोला, बाइबल को खोला और एक पद मुझे मिला, सबोपदेशक 12 अध्याय का पहली आयत। वहां लिखा है, हे जवान, अपनी जवानी में अपने सृजनहार को स्मरण कर, इससे पहले कि विपत्ति के वे वर्ष आए जिसमें तू कहे कि इसमें मेरा मन नहीं लगता। और ये वचन मिलते ही मैंने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करा, अपने घुटने टेके। मैंने कहा, प्रभु, मैं अपने पापों को आपके क्रूस के नीचे रखता हूँ और आज के बाद मैं आपकी आज्ञा के अनुसार जीऊंगा, मेरी सहायता करें। और इस प्रकार से 2 नवंबर 1997 की रात को याद है जी, मैंने अपना जीवन परमेश्वर को सौंपा। हालेलुया। और फिर मेरे जीवन में ऐसे ही मैं आगे बढ़ता रहा और मैंने फिर 97 में 2 साल के बाद किया। ये आपका जवानी का समय उस समय था? हाँ जब जी, आपने यीशु को ग्रहण किया? जी जी जी। 16 साल के उम्र में मैंने चर्च जाना शुरू किया था 95 में। और 2 साल के बाद जब मैं 18 साल का हुआ, बिल्कुल आप जवान तो मैंने बपतिस्मा लेने का निर्णय किया। हाँ जी। और फिर मैंने अपने पास्टर से कहा, पास्टर जी मुझे बपतिस्मा चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, कुछ दिनों में बपतिस्मा होना है, हम आपका नाम उसमें लिख लेंगे। और मैंने बपतिस्मा लेने से एक दिन पहले 8 नवंबर को मेरा बपतिस्मा होना था। 7 तारीख को मैंने अपने पिताजी से कहा कि पापा, मेरे को कल बपतिस्मा लेना है चर्च में। तो मेरे पिताजी ने कहा, ये बपतिस्मा क्या होता है? मैंने कहा, पापा, हम लोग नदी में जाते हैं, पानी में डुबकी लगाते हैं, पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और हम ये गवाही देते हैं कि हमने मसीह को के ऊपर विश्वास किया और आज से हम उनके आज्ञा के अनुसार जीवन को व्यतीत करेंगे। तो पिताजी ने कहा कि इसका मतलब आप ईसाई बन रहे हो? मैंने कहा, नहीं पापा, हम ईसाई नहीं बन रहे, बल्कि अपने मन को परिवर्तित कर रहे हैं, हृदय परिवर्तन कर रहे हैं। तो पिताजी नाराज हुए। उन्होंने कहा कि मैंने आज तक कभी तुम्हें चर्च जाने से और बाइबल पढ़ने से मना नहीं किया है और मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने कहा, बोलिए पापा। कि आप मेरे बड़े बेटे हो और आप अगर ये सब करते हो, बपतिस्मा लेते हो, तो आप मुझे बड़े बेटे होने के नाते मुखाग्नि नहीं दोगे? तो मैंने कहा, हाँ पापा, वो तो नहीं दूंगा। तो वो मुझसे नाराज हो गए, कहने लगे, देखो तुम अपना नाम कटवा लो चर्च से। और उन्होंने मुझे एक ऑफर दिया कि जब तक मैं जीवित हूं तब तक बपतिस्मा मत लो और मेरे मरने के बाद, क्रियाक्रम करने के बाद, आप चाहे मुसलमान बनो, चाहे कुछ भी बनो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो मैंने सोचा, आपका पापा का कहना था जी। तो मैंने सोचा ऑफर तो अच्छा है, सिर्फ एक नाम ही अभी हटाना है, बाद में ले लेंगे, जब पापा का ये सब क्रियाक्रम हो जाएगा बाद में हम ले लेंगे। मगर परमेश्वर की आत्मा ने रात्रि को मुझसे फिर बात किया कि क्या गारंटी है कि पापा ही पहले जाएंगे, आप भी जा सकते हैं दुनिया से? मैंने कहा, हाँ प्रभु, ये तो बात सच है। और मैंने उसी समय कहा, प्रभु चाहे कुछ भी हो, मुझे बपतिस्मा लेना है। अगले दिन मैं उठा, तैयार हुआ। मेरे पिताजी देख रहे थे कि ये जा रहा है, उन्होंने कुछ नहीं बोला। मैंने साइकिल लिया और मैं निकल पड़ा। और शाम को जब मैं आया तो पापा ड्रिंक करे थे और मैंने जब आया घर तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ, तुम्हें जो लेना था बपतिस्मा वो तुमने लिया? मैंने कहा, हाँ। और उसके बाद मेरे पिताजी बहुत नाराज हुए, मुझे बहुत बुरा भला कहा। उसके बाद वो भी सो गए, मैं भी खा पी के सो गया। और कई सालों तक मेरे पिताजी और मेरे बीच में ज्यादा संवाद नहीं होता था। जो भी निर्णय होता था मेरे पिताजी खुद ही लेते थे, मुझसे कोई सलाह पहले जैसे, हाँ जी, पहले जैसा नहीं था। और एक ही घर में हम रहते थे, मगर हमारे बीच में कई सालों तक बोलचाल नहीं रही। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि 95 में जब 7 में जब मैंने बपतिस्मा लिया
तब से लेकर 2022 तक, नवंबर 2022 तक जो है मेरे पिताजी जीवित रहे। और यदि मैं उस समय बपतिस्मा ना लेता, अपने आप को पीछे हटा देता, तो मैं ये सोचता हूँ कि इतने सालों के बीच में मैं बैकस्लाइड हो जाता। बिल्कुल 22 साल का गैप जी, बैकस्लाइड हो जाता और परमेश्वर से दूर हो जाता। और आज मैं इस गवाही टीवी के माध्यम से आपके बीच में गवाही नहीं बांट पाता। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ उसके प्रेम के लिए, क्योंकि वचन में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इन बातों के लिए। और मैं यही बात कहना चाहता हूँ अपनी गवाही के साथ, और उत्साहित भी करना चाहता हूँ कि आप भी जरूर गवाही दें, क्योंकि एक सॉन्ग है अजीत होरो जी का कि गवाही दे मसीही तू, गवाह तुझको बनाया है, यदि ना दे गवाही तू तो क्यों कर तुझे बचाया है। सो मैं धन्यवाद करता हूँ कि जब प्रभु ने मुझे बचाया है तो हमें गवाही देना है। और मैं सभी अपने मसीह भाई बहनों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप गवाही दें। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे परिवार के लिए आप लोग प्रार्थना करें। मेरी वाइफ है, मेरा बेटा है, और परमेश्वर हम तीनों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। पास्टर जी, आपका गवाही बहुत अद्भुत है। सुनकर मुझे बहुत हैरान हुई कि आप 16 साल में पहली बार आप कलीसिया गए थे क्रिसमस के समय में। चर्च आखिर क्या होता है, तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था अलग ही था बिल्कुल आपके दृष्टि में। और उसके पश्चात 2 साल के बाद 18 साल करीबन, जैसे आपके जवानी के समय में आपने कहा कि आपने पूरे रीति से आपने अपने लाइफ में जो स्टेप लेना था, जो कदम आपको उठाना था, आपने तुरंत कदम उठाया। आपने, हालांकि आपके पापा ने आपको स्पेशल ऑफर दिया था कि उनके मरने के बाद आप जो भी डिसीजन लेना चाहेंगे तब लेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन जैसे कि आपके गवाही को हमने सुना कि आपके पापा उसके बाद 1997 से 2022 तक, मतलब ये काफी लंबा समय है, 22 और ये 3 लगभग 25 साल शायद आपका जीवन कैसा होता कोई नहीं जानता। लेकिन अब सबसे जो बुद्धिमानी, जो डिसीजन आपने स्टेप उस समय लिया कि आपने इंतजार नहीं किए, आपने तुरंत उसी समय आपने प्रभु यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया। प्रेज गॉड, ये अद्भुत है। तो हम सबके लिए वाकई में कितना एक बड़ी लेसन है, एक बिगेस्ट लेसन है कि अगर इसी समय हमें लगता है कि, और इसी समय हमें अगर लगता है कि हमें यीशु मसीह को जानना चाहिए, ये खोजना चाहिए, तो इसी समय खोज लेना चाहिए। अक्सर लोग अपने भविष्य के लिए वो सोचते हैं कि बाद में दिखी जाएगी, लेकिन वो नौबत, वो मौका दोबारा मिले या ना मिलेगा हमें कुछ नहीं पता। बट आपने तुरंत कदम उठाया। प्रेज गॉड, तभी आज हम आपकी गवाही को कितने अद्भुत रीति से हमने आज सुन पाए। प्रेज गॉड, आपकी गवाही सच में पास्टर जी बहुत अद्भुत है। और एक चीज को हम आगे अब जानना चाहेंगे कि आपका इतने सालों का जो मसीह सफर में आपने यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया, यीशु मसीह से आप प्यार करते हैं और यीशु मसीह के लिए आप अपने जीवन को अपने पूरे रीति से त्याग दिया, अपने जीवन को, संपूर्ण जीवन को। तो हम और एक बातों को जानना चाहते हैं कि यीशु मसीह में आने के बाद आपने ऐसा कुछ अद्भुत काम, परमेश्वर का जो मिरेकल्स, परमेश्वर का स्पेशल फेवर, परमेश्वर का जो अनुग्रह आपके ऊपर रहा, स्पेशल जो हेवनली ब्लेसिंग है, ऐसा कुछ बातें जो आपको परमेश्वर के पास और ज्यादा आपके पास खींच कर लाया, आपका विश्वास और बढ़ गया, ऐसा कुछ चीजें आपके जीवन में हुआ। मैं जानता हूँ उतने सालों में बहुत सारे अनुभव होंगे, लेकिन कुछ चीजें अगर याद होगा आप हमारे विश्वास के लिए आप कुछ बातों का बता सकते हैं। जी ब्रदर, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जैसे आपने कहा कि बहुत सारी बातें हैं जो हम बता सकते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, मगर मैं एक विशेष जो बात कहना चाहता हूँ वो यही कि जैसे मैंने सबोपदेशक में पढ़ा कि अपनी जवानी में सृजनहार को स्मरण रख, और ये भी हमने पढ़ा पहला पत्रस 4:18 में कि यदि धर्मी जन कठिनाई से उद्धार पाएगा तो पापी और ईश्वर रहित तो वो क्या होगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि जैसे मैंने प्रभु को अपना जीवन सौंपा, उसके बाद से लेकर पिछले साल 2024 तक, कह लीजिए 2023 तक मैं बिल्कुल स्वस्थ रहा। मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई तकलीफ नहीं।
मगर जैसे ही 2024 शुरू हुआ, जनवरी से लेकर अभी दिसंबर तक मैं पूरा बीमार रहा। एक साल जी, 1 साल पूरा बीमार रहा। 5 बार हॉस्पिटल में एडमिट रहा, 3 बार आईसीयू में रहा। 3 बार आईसीयू के दौरान परमेश्वर ने मुझे जीवित रखा। और एक बार तो ऐसा हुआ, जब अभी मैं दिसंबर में आईसीयू में था, उस समय तो ऐसा हुआ एक दिन मुझे कि अब मेरी डेथ हो गई, अब मैं मरने वाला हूँ। मेरे बगल में एक पेशेंट थे, बुजुर्ग थे, बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे और सारे डॉक्टर नर्स उनके साथ लगे हुए थे और मेरे साथ 2 थे, एक डॉक्टर और एक नर्स। और उन्होंने जब मॉनिटर में देखा कि इनकी भी तबीयत खराब हो रही है, तो डॉक्टर और नर्स मेरे बेड के पास आए और कुछ कुछ वो कार्य करने लगे। और मुझे ऐसा लगा कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि मेरा ध्यान तो उधर था। मगर जब देखा कि वो डॉक्टर और नर्स मेरे को कर रहे हैं और मॉनिटर में कुछ देख रहे हैं, आपस में कुछ बोल रहे हैं, ये मेडिसिन दो, ये इंजेक्शन लगाओ, मैंने सोचा कि हाँ, मुझे लगता है कुछ हो रहा है। मगर फील तो कुछ नहीं हो रहा था, ना घबराहट हो रही थी, ना दर्द हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। मैं आराम से लेटा हुआ उनको देख रहा हूँ, उनके चेहरे पे एक घबराहट भी देख रहा हूँ। और बगल में वो जो पेशेंट चिल्ला रहा था दर्द से, बहुत जोर जोर से, और सारे लोग उनके साथ थे। और मैं ये सोचने लगा, क्या प्रभु ये मेरा अंत है? क्या जिस प्रकार से ये लोग घबरा रहे हैं और बगल में पेशेंट चिल्ला रहा है, क्या ये मेरा समय है आपके पास आने का? और मैंने उसी समय प्रार्थना किया, मैंने कहा प्रभु, मैं अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मेरा शरीर प्राण आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आप जीवन देना चाहते हैं दे, नहीं देना चाहते तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। और मैं उसी वक्त लेटे लेटे जितने भी लोग मेरे को याद थे, मेरे कलीसिया से लेकर मेरे सभी मित्रों, अन्य जातियों को जितना मैं जानता था, यहाँ तक कि मैं अपने कलीसिया के एक एक छोटे छोटे बच्चों का नाम लेकर ये कह रहा था, रचना, सैमुएल, सब बच्चों का नाम लेके कह रहा था, प्रभु आप उन्हें ब्लेस करें, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। अपने क्रिटिकल कंडीशन में आप किस प्रकार लोगों के लिए दुआ कर रहे थे? बिल्कुल, मैं अपने लिए भी किया। अपना प्राण आत्मा देह सौंपने के बाद मैंने सबके लिए प्रार्थना किया, जितने मुझे याद थे सबके लिए प्रार्थना किया। लगभग मेरी प्रार्थना 15-20 मिनट रही और उस 15-20 मिनट में डॉक्टर और नर्स मेरे साथ लगे रहे। और थोड़ी देर के बाद, 15-20 मिनट के बाद, जब मेरी प्रेयर खत्म हो गई, मैं देख रहा था तो डॉक्टर और जो नर्स थे उनके चेहरे में कुछ संतुष्टि आई और वो लोग आपस में कुछ कुछ बोलने लगे। और धीरे धीरे फिर उन्होंने आके मुझसे पूछा, डॉक्टर ने, कि आपको कैसा लग रहा है, आप कैसे हो, ठीक हो? मैंने कहा हाँ, मैं ठीक हूँ, क्योंकि ना तो मेरे को घबराहट थी, ना मेरे को कुछ हो रहा था। मगर जो भी था, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं जो बगल में पेशेंट चिल्ला रहे थे उनके लिए भी दुआ कर रहा था। जब मैं सबके लिए कर रहा था, उनके लिए भी, आईसीयू में जितने पेशेंट, सबके लिए दुआ कर रहा था कि प्रभु चंगाई दे। और उसके बाद वो डॉक्टर चले गए, बोलने लगे, कुछ भी बात हो आप हमें बुलाना, हम इधर ही हैं। मैंने कहा ठीक है सर। और उसके बाद जो पेशेंट थे बगल में, वो भी ठीक हो गए। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, दिसंबर खत्म होते ही प्रभु ने मुझे आशीषित किया, चंगाई दी। और मैंने कहा प्रभु, मैं अब आपकी सेवा पहले से भी बढ़कर करना चाहता हूँ। ये मैं कह सकता हूँ, ये मेरे लिए एक नया जीवन है और एक नई शुरुआत है। नए साल में एक नई जीवन है। बिल्कुल। और हम इस नए साल में आपकी इस गवाही को हम भी सुन पा रहे हैं और आपके साथ वार्तालाप हो पा रहा है। परमेश्वर अद्भुत है सच में। आपको एक नया जीवन, इतना क्रिटिकल कंडीशन, आपका फिजिकल हेल्थ कंडीशन बहुत ही गंभीर था और बहुत सीरियस कंडीशन में आप थे, लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। आप परमेश्वर को ऐसे समय में भी आपने नहीं छोड़े, ऐसे चाहे मैं गौर के अंधकार में होकर चलो, जैसे दाऊद कहता है, इवन दो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ, जैसे हम कहते हैं। मतलब अंधकार, आप अपने जीवन में जितने भी संघर्ष हो, मुसीबत हो, लेकिन आपने यीशु मसीह को इस समय तक, वर्तमान समय तक आपने यीशु मसीह को आपने नहीं छोड़ा। तो ये हम सब के लिए ये बहुत अद्भुत है और वाकई में बहुत परमेश्वर की महिमा हो इस गवाही के लिए। और आज आपका स्वास्थ्य, हेल्थ कंडीशन काफ़ी बेटर है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, जैसे हम आपको देख पा रहे हैं। और आप अपनी गवाही को भी शेयर कर पा रहे हैं। और मैं भी यकीन करता हूँ पर्सनली कि आप इस गवाही के द्वारा बहुत सारे लोग ऑब्वियसली आशीषित होंगे।
और पास्टर जी, और एक बात को हम आखिर में जानना चाहते हैं कि अगर आप क्योंकि आप मसीह सफर में आपने इतने सालों का जो मसीह सफर है आपका, काफी एक्सपीरियंस, जितना भी बोलेंगे वो कम है। तो जो हमारी ऑडियंस है, जो लोग भी हमारे ये गवाही टीवी यूट्यूब चैनल को देखते हैं लगातार, और जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं या यीशु मसीह के ऊपर चलते हैं, तो उनके लिए कुछ बातों को कुछ आप बताना चाहेंगे? जी, मैं अपने सभी मसीह भाई बहनों को एक बात ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आज के समय में भारत में जिस प्रकार से कलीसियाओं को सताया जा रहा है, मसीहों को सताया जा रहा है, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप भयभीत ना हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। सो मैं सभी से कहना चाहता हूँ, आप अपनी गवाही दें, सुसमाचार प्रचार करें, व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से, जहां भी परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है आप जाएं, ना डरे, क्योंकि यदि हमें मसीह के लिए शहीद भी होना पड़े, हमें रेडी रहना है, जेल भी जाना पड़े, हमें जाने के लिए रेडी रहना है, क्योंकि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। और बाइबल में ऐसी बहुत सी जीवन है जिन्होंने मृत्यु को भी चखा, मृत्यु में भी गए, परमेश्वर ने कई बार उन्हें मृत्यु से भी निकाला है ना, डैनियल को सिंह के मांस से, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो आप जरूर परमेश्वर पे भरोसा रखें। और भारत में जो माहौल चल रहा है ना, जिस प्रकार से मसीह विरोधी लोग हमें सताते हैं, हमें यही विश्वास रखना है कि एक ना एक दिन परमेश्वर उनके भी जीवन को बदलेगा, पौलुस के समान। सो यही बात मैं कहना चाहता हूँ, आप मसीह में बढ़ते जाएं। थैंक यू सो मच पास्टर जी, आपकी अद्भुत गवाही के लिए, और जो आप परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए अपने संकिप्त में अपने बातों को अपने दिल से आपने रखा है। और वाकई में प्रियो, हमें घबराने की जरूरत नहीं, हमें डरने की जरूरत नहीं, पीछे हटने की जरूरत नहीं। आपने जैसे हम सब लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करते हैं, और हमारा यही अंतिम आशा है कि जब यीशु मसीह अंत में जब इस संसार में दोबारा वापस आएंगे, हम सबको लेकर जाएंगे अपने पास। हालेलुया। फिर से एक बार पास्टर जी, आपका दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत ब्लेस करे, और आपका मिनिस्ट्री, आपका जो फ्यूचर है, भविष्य है, प्रभु में उत्तम है, और आप फलवंत होते जाइए। और आप जरूर हमें हमारे जो गवाही टीवी यूट्यूब चैनल को भी अपने पारिवारिक प्रार्थना और व्यक्तिगत प्रार्थना में हमें आप जरूर याद रखें। और फिर से एक बार आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे गवाही टीवी चैनल। थैंक यू, आप आए और मुझे मौका दिया कि मैं इस गवाही को सबके साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ब्रदर। परमेश्वर आपको बहुत आशीष। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं विश्वास करता हूँ प्रियो कि पास्टर जी के गवाही के द्वारा हम सब लोग आशीषित हुए, और मैं सारा आदर और महिमा केवल परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों के प्यार के लिए हम आपको विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों ने अभी तक इस नंबर पे आपने हमें कांटेक्ट किया है, और अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को भी आप लोगों ने दिया है। मैं विश्वास करता हूँ इस नए साल में परमेश्वर आप सबको दोगुना आशीष दे। हालेलुया। ऐसे ही प्रभु में निरंतर बने रहिए, अपने जीवन में हार मत मानिए, और प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को पूरे रीति से समर्पित करिए, और यीशु मसीह के लिए इस जीवन को जिए। आप सबको जय मसीह एंड प्रेज द लॉर्ड।